नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर, कर्मचारियों के खाते में आएंगे लाखों रुपए। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के खाते में कितना पैसा और कब डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सभी कर्मचारी जो केंद्र सरकार पर सरकारी पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं वह कोरोना काल के अंतर्गत रोके गए महंगाई भत्ते को प्राप्त करने के लिए बेहद इच्छुक हैं, जिसके चलते खबरें सामने आ गई हैं कि इस महंगाई भत्ते के एरियर के लिए उन्होंने कई बार सरकार के सामने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर के लिए वित्त मंत्रालय ने साफ इनकार कर दिया है और बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए कोरोना काल के समय महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के सामने रखा है। कई बार कर्मचारियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर की मनाही किए जाने पर भी अब वित्त मंत्रालय ने इस बार फिर कर्मचारियों की मांग के चलते पुष्टिकृत निर्णय लिया है, जिस पर हाल ही में बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जिन कर्मचारियों ने और विभिन्न संगठनों के द्वारा डीए एरियर के लिए वित्त मंत्रालय के सामने गुहार लगाई है, उनके लिए विभाग के महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जान लेना चाहिए ताकि जो कर्मचारी 18 महीने के एरियर की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके सामने सारी बातें स्पष्ट हो सकें। वित्त मंत्रालय के द्वारा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के एरियर के विषय में यह जानकारी सामने आई है। उनके लिए 2020 में रोके गए एरियर का लाभ नहीं दिया गया। इस निर्णय के चलते लाखों कर्मचारियों की उम्मीद सफल हुई है और उनकी आंखों पर पानी फिर गया है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के इस निर्णय के सामने आने के बाद कर्मचारियों के द्वारा कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके साथ ही राज्यसभा सांसदों ने भी वित्त मंत्रालय के विपक्ष में और इस निर्णय के विरोध में अपने तथ्य सामने रखे हैं, जिनका उत्तर सरकार से मांग रहे हैं। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान तथा रामजी लाल सुमन के द्वारा यह सवाल पूछा गया कि जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसके बावजूद भी कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को क्यों रोका गया है, इसके लिए प्रत्यक्ष कारण बताइए। विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा और राज्यसभा सांसदों के द्वारा उठाए गए सवालों पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें इन सवालों के उत्तर देते हुए यह कहा गया कि कोरोना काल की महामारी के विभिन्न व्यवधानों को प्रबंध करने के लिए 18 महीने के डीए एरियर को रोका गया था। देश के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को साझा करने में देश के राजकोष में घाटा हो रहा था। इसी कारण 18 महीने के बकाया डीए एरियर को रोका गया था। देश के कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर भले ही नहीं दिया गया, परंतु सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई ताकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए और बढ़ती महंगाई से उन्हें कुछ राहत मिले। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा महंगाई भत्ते के उपलक्ष्य में यह निर्णय दिया गया कि अगले महीने से देश में महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते कर्मचारियों के लिए 50% महंगाई भत्ते के स्थान पर 53% महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।